तो प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। नाउ इसमें अधिकतर बार तो ये आता है कि गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल, गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रूट 5 जो है वो पहले से इरेशनल है। नहीं है तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा। वैसे जनरली आजकल क्वेश्चन में पहले से गिवन में आता है कि रूट 5 इरेशनल है। तो लेट अस अगेन प्रोसीड करते हैं। लेट अस assume that 3 + 2 रूट 5 is rational। रैशनल है तो फिर ये अब इसको हम रैशनल मान लेते हैं। सो देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a। अब मैं p अपॉन q नहीं ले रहा, मैं a ले रहा हूं, वेयर आई एम एज्यूमिंग a is a rational number, रैशनल नंबर। ठीक है, अब 2 रूट 5 को हम इधर ही रख रहे हैं, 3 को उस साइड लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो ये 2 × रूट 5 है तो ये 2 को हटाएंगे यहाँ से, तो रूट 5 इज इक्वल टू हो जाएगा a - 3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ से हमें कुछ देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या इक्वेशन बन के आ रही है। तो ये इक्वेशन में जो हम देख रहे हैं a इज रैशनल, तो a - 3 न्यूमरेटर भी रैशनल होगा और 2 तो रैशनल होता ही है, तो रैशनल अपॉन रैशनल इज अगेन ए रैशनल नंबर। सो इक्वेशन 1 का जो RHS वाला पार्ट है वो एक रैशनल बन के आ रहा है, रैशनल आ रहा है, बट रूट 5 तो इरेशनल दिया हुआ है, यह हम प्रूव कर सकते हैं। तो रैशनल और इरेशनल दोनों बराबर तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ आवर अगेन रॉन्ग एजम्पशन। एंड व्हाट वाज द रॉन्ग एजम्पशन? कि हमने 3 + 2 रूट 5 को रैशनल माना हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे RHS of equation 1 is clearly a rational number, why? Being integer upon integer, integer upon integer, okay. But LHS, which is root 5, is irrational. This is contradiction. This is a contradiction. And why this contradiction is arising? Because of our wrong assumption. So our assumption is wrong, hence 3 + 2 रूट 5 is irrational। अब इसी पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ दिए हुए NCERT में देख लेते हैं, जैसे 1/√2। तो 1/√2 को भी आप यही करोगे। सबसे पहले तो 1/√2 को हम रैशनलाइज कर लेते हैं, तो √2/√2 कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा √2/2। अब फिर से प्रोसेस सेम रखेंगे। लेट √2/2 भी रैशनल, तो a मान लेते हैं इसको, तो √2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2a। फिर हम बोलेंगे कि ये तो एक रैशनल आ रहा है लेकिन √2 इरेशनल है, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर 7√5 को भी आप मान लेना a, और √5 इज इक्वल टू हो जाएगा a/7। तो फिर से बोलना कि ये रैशनल है लेकिन ये रैशनल है, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 6 + 2√2 को भी मान लेना आप a रैशनल, और √2 को आप बोलना a - 6, तो ये RHS वाला पार्ट रैशनल हो जाएगा, ये रैशनल है। तो इरेशनल रैशनल वाली चीज़ें आएंगी इसमें। अगर सिंगली क्वेश्चन आता है √3 को प्रूव करो, तो वो हम जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था उस तरीके से करेंगे।
अदरवाइज इस कॉम्बिनेशन में अगर आ रहा है, रैशनल इरेशनल के कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है। अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं, जैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको, 2 माइनस 3/2√5, इस तरीके से क्वेश्चन आया। तो इसको क्या करो, यही करना है, ए लिखा, ये ए लिखा, 3/2√5 को आप उस साइड लेके चले जाओ और ए को इधर लेके आ जाओ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो 3/2√5 यहाँ चला गया। अब इस 2 को इधर लेके आएंगे तो ये 4 माइनस 2a हो जाएगा, 3 रूट। अब 3 को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2a/3 विच इज इक्वल टू √5। फिर वही कहानी कि ये रैशनल, ये इरेशनल, हेंस कॉन्ट्रडिक्शन। तो एक साइड रैशनल आएगा, एक साइड इरेशनल आएगा, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। यही करना है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स यही रहेंगे इसके। सो दिस मच इज द चैप्टर ओवर।